हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी माय चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। ये जो है मेरा आज का पहला क्लास है, जिसमें मैं आज आप लोगों को स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एक से एक हज़ार तक का स्क्वायर करना मैं सिखाऊंगा। किसी संख्या का एक से 1000 तक के संख्याओं का किस प्रकार वर्ग किया जाता है, स्क्वायर निकाला जाता है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इसके लिए बिल्कुल आसान ट्रिक मैं ढूंढ कर लाया हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है मेरे वीडियो को देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आरडी कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा चैनल चलता है, आप वहां पे जाए और मेरे चैनल को आरडी कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च मारें और वहां पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल वाला बटन होगा उसको पर दबा दीजिएगा और उस पर जो बेल आइकन बटन होगा उस पर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए, सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊंगा स्क्वायर। देखिए, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या को एक ही संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, तो जो उससे प्राप्त मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जब किसी एक ही संख्या को 2 बार गुना किया जाए और उससे जो प्राप्त मान आता है उसी को क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 9 के स्क्वायर यानी 9 में 9 से गुना करेंगे 9 81, यह मेरा क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर को सीखने के लिए, इस 1 से 1000 तक के स्क्वायर को सीखने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले 1 से 9 तक के स्क्वायर को आपको समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो है मैं विश्वास करता हूं कि 1 से 9 तक सबको स्क्वायर आता है। प्रॉब्लम कहाँ से खड़ा हो जाता है, तो 11 से खड़ा हो जाता है कि 11 के बाद जो 10 के बाद 11 आता है, वहाँ से बच्चों को क्या हो जाता है, स्क्वायर करना समस्या हो जाता है। तो मैं 11 के ऊपर का 11 से लेकर आज 100 तक का स्क्वायर बताऊंगा, जिसको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो स्क्वायर ज़रूरी है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे डाटा बना दिया 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक के संख्याओं का मैक्सिमम सब किसी को पता होगा। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो 11 से। तो सबसे पहले हम 11 का स्क्वायर सीखेंगे कि 11 का स्क्वायर क्या होगा। तो इस 11 का स्क्वायर करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तीनों संख्या को गुना करना है। इस तीनों संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ गुना करेंगे, यानी 1 गुना 2, और इसको गुना करके हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ और इसका स्क्वायर करके यहाँ, यानी 1 का स्क्वायर 1। ये जब एक अंकों में आएगा तो इसके पहले हमको इसके पीछे जो है क्या बैठा देना है, 0 बैठा देना है। इस 0 को बैठाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मैथ का रूल कहता है, मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है कि आप भले ही हमारे रूप को बदल दीजिए, लेकिन हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके रूप को परिवर्तन कर दिया, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि ये जो है मेरा रूल कहता है, यह मैथ का रूल कहता है कि आप हमारे रूप में भले ही क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन हमारे रूप में लेकिन हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले जब हम पहले क्लास में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि 0 1 0 2 0 3, लेकिन इसके पीछे 0 बैठाने से क्या इसको हम 30 नहीं पढ़ते थे, हम इसको क्या पढ़ते थे, 3 ही पढ़ते थे। तो जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड क्लास होते गया वैसे वैसे हम इस छोटे छोटे बातों को भूल जाते हैं और हम अपने स्टैंडर्ड क्वालिटी को क्या करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये हम पुरानी बातों को याद करेंगे जो बहुत ही बचपन में हमने पढ़ा था कि
यहाँ पे एक अंक में यदि अगर कोई संख्या एक अंक में आए तो उसको हमको 2 अंकों में लिखना है। तो यहाँ 1 आएगा तो हम 0 लगाकर 1 लिख देंगे, 2 आएगा तो 0 लगाकर 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 9 तक अगर कोई भी संख्या आता है तो 0 9 लिखेंगे। लेकिन अगर उसके बाद आती है तो वह तो 2 अंकों में होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे और इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस संख्या को उठा कर लाना है और एक संख्या को छोड़कर इसको बीच में लिख देना है और लिख कर इसको जोड़ देना है, 1 2 और यहाँ पे 1। यह आपका 11 का स्क्वायर यही होगा। अब जो है इसके बाद मैं बताऊंगा वह बिल्कुल आपको आसान रहेगा। पहला जो बताया है इसमें आपको कुछ कठिनाई हुआ होगा, लेकिन इसके बाद जो बताएंगे अब वह जो है आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। जैसे अगर हमको निकालना है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 गुने 4 गुने 2, इसको गुना कीजिए, 2 चौके 8, 8 दूना 16, यहाँ पे क्या करेंगे 16 को लिख लेंगे, और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, यह 2 अंकों में आया, इसमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ 2 दूना 4 लिख देंगे। अब इस संख्या को उठा कर लाएंगे और एक संख्या इकाई स्थान को छोड़ देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 5, यानी 576 आपका 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग 1 से 99 तक का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, अगर किसी भी 2 अंकीय संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 5 हो, यदि किसी भी 2 अंकीय संख्या का इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। तो यदि यह क्या है 25 है, तो 25 है, इसका स्क्वायर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल आसान तरीका है। इस 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ 25 हुआ, और इस संख्या में एगो बढ़ा दीजिए, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 दूना 6, ये आपका क्या हो गया 25 का स्क्वायर हुआ। उसी तरह यदि अगर हम क्या करें, अगर 45 का करना चाहते हैं तो 45 का क्या होगा, तो 5 25, इस संख्या में एगो बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, एगो क्या आएगा 5, और 5 में इस दोनों संख्या से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर यदि 65 का करना है, यदि 65 का करना है तो इसका 5 25 और इसमें एगो बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 7, और 7 छके 42, ये आपका हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये कर लीजिएगा। उसी तरह यदि 85 का करना है तो 85 का क्या होगा, इसका स्क्वायर 5 25, इसका स्क्वायर एगो बढ़ाएंगे 8 1 9 9 9 8 72, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे आशा है कि ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल के क्लास में हम आपको 100 के आसपास बताएंगे कि कोई संख्या जो है अगर 100 के आसपास हो तो उसका कैसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं आपको 1000 तक, पूरे 1000 तक का स्क्वायर आसानी से एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, और उसके बाद इसका और भी सारा मेथड है उसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप लोग इतना को कंप्लीट कीजिए, और आज का आप लोगों का HW हम दे देते हैं, ये अपने से कीजिएगा लोग। जैसे यहाँ पे 68 का स्क्वायर, यहाँ पे 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे 35 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे, और ये तो सारा के सारा एक मेथड से बनेगा, और यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर कीजिएगा, 48 का स्क्वायर कीजिएगा, 26 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, इतना कीजिएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।